एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद शिवम, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर स्मार्ट एंड इजी लर्निंग। आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही हैं, जिसमें से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं बेटे, जिससे सेक्टर या सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज, जिससे आप एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो गेट योर नोटबुक्स रेडी, लेट्स क्रैक दिस चैप्टर टुगेदर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। Four horses are tied each with 7 meter long rope at four corners of a square field of a size 20 meter. What is the area of field which can be grazed by the horse? बेटे की स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर चार घोड़ों को बांध दिया गया है और उनको एक 7 मीटर लॉन्ग रोप से बांध दिया गया है। तो वो कितनी घास खाएंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरिया दिखाई दे रहा है कि वो एक सेक्टर एरिया में घास खाएंगे यानी ग्रेज करेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं एक घोड़े की घास का पता लगा लेता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का हमें पता लग जाएगा। बेटे आप जानते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे यहाँ पर थीटा अपना 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वही 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करें भाई? 27 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 आपका यहाँ पर कट रहा है। रेडियस क्या हो जाएगा आपका? 7 मीटर। ठीक है, तो 7 इंटू 7। बेटे 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 1 0 गया। 9 4 ज़ा 36। अगर 4 का हाफ करें तो 2, 22 का हाफ करें तो 11। न्यूमरेटर में क्या बचा भाई? 11 7 ज़ा 77 बचा सिर्फ, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटे अपने पास? 2। तो 77/2 मीटर स्क्वायर एक घोड़ा घास खा रहा है वही इतने एरिया में। और हमारे पास कितने घोड़े हैं? चारों कॉर्नर्स पर हमने 4 हॉर्सेस को टाई कर रखा है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका टोटल एरिया है 4 हॉर्सेस के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 टाइम 2 इंटू 77 कर गया 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ऑप्शन में पाई भी दिया हुआ है, मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन की आंसर सिर्फ कितना आएगा? 154 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको समझ आ रहा है ना थीटा 90 क्यों लिया? स्क्वायर के कॉर्नर्स पर हॉर्सेस को बांधा गया है, टाई किया गया ये चार कॉर्नर्स पर। ठीक है, और कॉर्नर्स पर अगर बांधा गया है तो घोड़ा कहाँ से कहाँ तक खा सकता है भाई? देखिए यहाँ पर इसकी जो रोप है वो 7 मीटर है, यानी 7 मीटर इधर 7 मीटर इधर, यानी टोटल यहाँ इस एरिया में मूव कर सकता है इस पूरे में। तो इसलिए हमने इस सेक्टर का एरिया निकाला और 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि 4 हॉर्सेस है। क्लियर है क्या? व्हील ऑफ अ साइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर? एक साइकिल है जिसके व्हील्स का जो रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है। ये साइकिल है मान लेते हैं, और इसका रेडियस कितना है बेटे? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस साइकिल को कितनी बार घूमना पड़ेगा, यानी कितने रेवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे ताकि ये कितना डिस्टेंस कवर कर ले। टोटल जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो कितना कवर करना है? 11 मीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1100 सेंटीमीटर हमें मूव करना है। अब हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि एक रेवोल्यूशन में ये जो आपका व्हील है कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यानी इसका पेरीमीटर। बेटे इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो हमें पता क्या लग जाएगा? डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, यानी एक बार घूमने पर भाई ये कितना डिस्टेंस कवर करता है ये पता लगा लेते हैं। तो ये आएगा इसका सर्कमफ्रेंस निकालने पर, यानी 2 पाई आर। बेटे 2 तो एज इट इज़ रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया हुआ है 35। 7 इंटू 35 5, 5 2 ज़ा 10 इंटू 22 कितना आ जाएगा भाई? 220 सेंटीमीटर। बेटे 220 सेंटीमीटर कितने में चल रहा है ये? एक रेवोल्यूशन में। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 1100 सेंटीमीटर अगर चलना है तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल रेवोल्यूशन आ जाएगा बहुत आसानी से। टोटल रेवोल्यूशन कैसे निकलेगा? जो डिस्टेंस है आपका उसे डिवाइड कर दीजिए कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा, यानी 220 से। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 2 ज़ा 22, ऊपर क्या बचा? 10 और नीचे बचा है 2, तो 2 से 10 कटा कितनी बार में बेटे? 5। तो यानी टोटल आपके 5 रेवोल्यूशंस लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनट हैंड वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, एमसीक्यू में तो बहुत ज़्यादा आता है, बाकी 2 मार्क्स में भी कई बार देखा गया। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये क्लॉक है बेटे, मान लेते हैं घड़ी। इसकी मिनट वाली जो सुई है यानी मिनट हैंड वो कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें 14 दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स? 15 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा? देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपकी सुई है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है घड़ी में और यहाँ 12 होता है। घड़ी तो आप सभी ने देखी, 12 के बाद 1, फिर क्या आता है? 2, फिर यहाँ 3 होता है और यहाँ 4। 15 मिनट मतलब यहाँ 1 से कहाँ पर आ जाएगी सुई? 4 पर आ जाएगी। भाई 15 मिनट हो गए ना। ठीक है, तो इस 15 मिनट में ये जो आपकी 14 सेंटीमीटर की घड़ी की सुई है वो कितना मूव करेगी, कितने डिग्री? मैं आपको बता दूं बेटे कि 1 मिनट के अंदर जो घड़ी है वो 6 डिग्री मूव करती है। कितने डिग्री? 6 डिग्री। ये आया कैसे?
आप जानते हैं ना कि अगर सुई 12 से 12 पर आ जाए तो 360 डिग्री मूव करेगी, यानी एक सर्कल। देखिए ज़रा 60 मिनट्स, अगर घड़ी पूरा 1 घंटा चलती है 60 मिनट, तो 12 से 12 पर आ जाएगी यानी 360 डिग्री। 6 से आपका ये 360 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 6 6 जा 36 और एक जीरो, ठीक है। तो यानी 1 मिनट में आपका 6 डिग्री मूव होता है। तो बेटे हम कितना मूव किए, 15 मिनट। तो यानी 15 मिनट का क्या मतलब है, आप समझ रहे हैं क्या? 15 मिनट का मतलब है कि यहाँ पर 15 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारी जो घड़ी है वो कितना चली, सिर्फ 90 डिग्री। हमेशा ये ध्यान रखें कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलना है बस, ठीक है। तो 15 में 15 गुणे 6 यानी 15 6 जा 90 डिग्री। तो थीटा आ गया है 90, रेडियस है 14, तो अब निकाल लेंगे क्या एरिया कितना मूव करें, ठीक है। हमारे पास थीटा आ गया एंड रेडियस तो गिवन है, तो एरिया क्या होता है बेटे, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और रेडियस दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर। 7 2 जा 14, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 से 36 4 टाइम्स में, 2 से 4 2 बार में, फिर 2 से दोबारा 22 गया 11 बार में, 11 और 14 बचा गया सिर्फ। तो 11 इंटू 14 कर लीजिए बेटे आप। 14 वन ज़ा क्या हो जाएगा आपका 14, कैरी गया 1, 14 वन ज़ा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी 154 मीटर स्क्वायर आ रहा है। आंसर देख लीजिए कौन सा है भाई। अच्छा हमने आंसर ना सेंटीमीटर में निकाला, सॉरी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पाई वाला आंसर नहीं है आपका, ठीक है, बिना पाई के आ रहा है, आप देख रहे हैं पाई की वैल्यू हमने रख ली है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, आराम से एक बार दोबारा आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक निकाल के रखिए, क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज। अब सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर क्या होता है भाई, डी आप सभी ने देखा है, डी जिसे आप बोलते हैं ये है प्रोडक्टर, ठीक है, सेमी सर्कुलर। और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब क्या है भाई, सम ऑफ बाउंड्री, ये चारों तरफ को अगर हमने ऐड कर लिया तो कितना दे रखा है आपको, 36 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, ये जो पेरीमीटर आता है ना, ये किस तरीके से आता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बेटे पेरीमीटर में, क्योंकि इसका डायमीटर एक तो ऐड होता है और सर्कल का आधा हिस्सा, ठीक है। जो 36 है वो है क्या, एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। पेरीमीटर का मतलब है कि एक तो इस सर्कल का हाफ पेरीमीटर ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, इसके अलावा इसमें डायमीटर भी ऐड होता है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पूरे सर्कल का हाफ, यानी 2 पाई आर का हाफ कर दो, एक तो ये आ गया बाहर का। देन इसमें डायमीटर भी ऐड होगा, ये चीज़ ये वाला, ठीक है, डायमीटर भी ऐड होगा। डायमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इक्वल्स टू 36 दिया हुआ है पहले से। पाई आर और 2 आर में से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और अंदर बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या है 36। बेटे सॉल्व कर लेते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अंदर क्या बचेगा 22 एज इट इज, 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटे 14, और 7 वन 7 हो गया, इक्वल्स टू में 36 है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, यहाँ पर रब कर रहा हूँ मैं, देखिए ज़रा क्या होगा आगे। अगर इस 7 को जो डिवाइड हो रहा है 36 से क्या करना पड़ेगा बेटे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 36 से क्या करना पड़ेगा, इसे 7 को मल्टीप्लाई, और यहाँ 22 प्लस 14, ठीक है, 4 और 2 6 और 3, ये 36 आके नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अरे 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर। बेटे अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 टाइम्स ऑफ 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। बेटे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, पहले सर्कल का हाफ करोगे यानी 2 पाई आर का आप हाफ करोगे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर के साथ में नीचे आप ये देख रहे हैं डायमीटर आ जाता है। बेटे मैंने सेमी सर्कल बनाया तो ये हिस्सा तो पाई आर हो गया, अभी नीचे डायमीटर एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए 2 आर और ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख दूँ आपके लिए, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पाई आर प्लस में 2 आर, ठीक है। आप कॉमन ले लोगे तो आर इंटू पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला याद रखो, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। क्लियर है क्या? इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन एरिया इज। अगर किसी सर्कल का सर्कमफरेंस हमने 4 पाई से 8 पाई कर दिया, देखिए ज़रा, सर्कमफरेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर की वैल्यू होती है। ये जो 2 पाई आर होता है ये सर्कल का सर्कमफरेंस होता है। तो ये पहले कितना था 4 पाई था, ठीक है। और इसी चीज़ को, इसी 2 पाई आर की वैल्यू बाद में क्या रख दी इन्होंने, मान लेते हैं 8 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 होगा 2 बार में, यानी यहाँ पर जो रेडियस था पहले वो कितना था 2 था। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट हुआ 4 बार में, तो और यहाँ रेडियस की वैल्यू क्या निकल गया गई 4, यानी पहले रेडियस 2 था और बाद में कितना हो गया रेडियस 4। तो एरिया में कितना चेंज आएगा बेटे, एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर का स्क्वायर। तो 2 से 4 हुआ है, यानी ये देख रहे हैं आप, देखिए चलो मैं बता देता हूँ, एरिया निकाल ही लेते हैं पूरा। एरिया क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू छोड़ दीजिए, पुट नहीं करनी है आपको, आर की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यानी 4 पाई आ जाएगा एरिया, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान देना जरा, इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, वही अगेन पाई आर स्क्वायर। बेटे पाई की वैल्यू मत पुट करो, आर की जगह क्या रखो 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है मुझे बताइए, 16 होता है क्या? तो आंसर आ गया 16 पाई। तो 4 का कितना गुना है, 16, 4 का 4 गुना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया बेटे, देखो हाफ, ट्रिपल, डबल या क्वाड, ठीक है। तो क्वाड्रपल्ड, इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 गुना, ठीक है। 4 टाइम्स लिखना चाहिए था, पर क्वाड्रपल्ड भी ठीक है, क्वाड का मतलब 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? बिल्कुल। द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर जो सर्कल आएगा उसका एरिया क्या होगा? बेटे आप देखिए, अगर मैं मैक्सिमम बड़े से बड़ा सर्कल इसमें बनाना चाहता हूँ तो उसका जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा, ये भी 6 होगा। तो डायमीटर अगर 6 है तो बेटे इसका मतलब रेडियस क्या बनेगा, 3, ठीक है। स्क्वायर की साइड बेटे बाहर कितनी थी, 6, तो यानी डायमीटर अंदर कितना होगा सर्कल का, मैक्सिमम 6, और 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो रेडियस 3 आ गया भाई, इसका एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है मुझे बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह तो पाई रहेगा, आर की जगह आपको 3 का स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आंसर आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब देखिए सर्कल का जो पेरीमीटर है यानी 2 पाई आर, सर्कल का जो पेरीमीटर है यानी 2 पाई आर, वो किसके बराबर दिया है, स्क्वायर के पेरीमीटर यानी 4 इंटू साइड 4 इंटू ए, ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी ए का स्क्वायर। तो अब आर या ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ तो आर जो है वो क्या आ जाएगा, 4a, और आर के साथ में जो 2 पाई है इसे नीचे भेज देंगे हम डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आ जाएगा आर की वैल्यू क्या आ गई, 4a अपॉन में 2 पाई, पाई मल्टीप्लाई आर की जगह पर क्या रखोगे बेटे, 4a अपॉन में 2 पाई, और इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, अपॉन में ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पाई एज इट इज़ है, ठीक है जी। आगे मल्टीप्लाई करिए, 4 का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर ए स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, पाई स्क्वायर आ जाएगा। पाई से एक पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 4 से 16 गया आपका कितनी बार में भाई, 4 4 से 16, और डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर से पूरा ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा रेसिप्रोकल होके। अब क्या बचा बेटे, आप देख रहे हैं ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 4, और नीचे क्या बचा, सिर्फ पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 7 रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। तो 4 7 28 हो गया ऊपर, और नीचे क्या है आपका 22, कैंसल आउट करते हैं इसे 2 से, तो 28 का आधा 14 और 22 का आधा 11, यानी आंसर आ गया 14:11। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है।